रैंकिंग के लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक। रैंकिंग अरेंजमेंट टॉपिक को पूरा पढ़ना है तो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब के सफलता क्लास के चैनल पर ये टॉपिक पड़ा हुआ है। सफलता क्लास, यूट्यूब के सफलता क्लास के चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में रीजनिंग कंसेप्ट खोलना, रीजनिंग कंसेप्ट, ठीक है बेटा। प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग कंसेप्ट ओपन करना और यहां जो है आपको रैंकिंग के सारे सारे वीडियोस रैंकिंग के मिल जाएंगे। बोलो ये काम अभी चलेगा फिलहाल? बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, बहुत डिटेल में रैंकिंग के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें। ये काम चलेगा? पहले ये बताओ। यस और नो? इससे काम चल जाएगा ना? एक बार इसे देख लो अच्छे से, एक बार इसे देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूं ना अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग कर लें मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न मैं वही करा दूंगा, ठीक है, क्लियर। मेरी कोशिश बेसिकली ये है कि आपका जो सिलेबस है वो संडे तक मैं कोशिश कर रहा हूं, संडे या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस पूरा हो जाए 10 तारीख से पहले। तो मेरी कोशिश ये है कि 10 तारीख से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करूं, ठीक। चलो, तो ये लिंक मैंने शेयर किया, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। देखो अभी भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे ना, ठीक। दोनों का मुदिर, दोनों का सिलेबस मैं पूरा करा रहा हूं, प्री कम मेंस दोनों कराऊंगा। इसके बाद आपका प्री पूरा होगा, प्री के कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, मेंस की फर्दर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए प्री आपका क्लियर हो जाता है, प्री का रिजल्ट क्लियर हो जाता है, तो फर्दर इस बैच को कंटिन्यू करके हम लोग मेंस लेवल के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कंसेप्ट पढ़े हुए होंगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। राम की बेटा आ गया, देखो ये भाई भेज दिया राम की, डाउनलोड कर लो भाई। कर लिया सभी ने डाउनलोड? ज्यादा चैप्टर नहीं रह रहे हैं, एनालिटिकल सेक्शन में 5 टॉपिक आते हैं आपके, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन एंड कॉज एंड इफेक्ट। ये 5 टॉपिक आते हैं, ठीक है। अजम्पशन आज हमने शुरू कर ही दिया, कंप्लीट कर लिया है आज। अब 3-4 टॉपिक ये बचे हैं, और इसके बाद आपका इधर से अगर हम लोग आपके बैच की बात करें तो एक टॉपिक हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन से। तो अभी वाले सेशन में ये टॉपिक आज आपका पूरा हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, और हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। नहीं, अजम्पशन प्री में नहीं आते बच्चे, अजम्पशन मेंस में आता है। अजम्पशन वाला पार्ट जो है वो सारा मेंस में आता है, ठीक है। देखो आपको ये ध्यान रखना होगा, प्री और मेंस के बीच इतना वक्त नहीं होता कि आप नई चीजें पढ़ें। प्री और मेंस के बीच इतना ही वक्त होता है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो वहां फिर कंसेप्ट पढ़ने का वक्त नहीं होता, वहां हाई लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का वक्त होता है वो। तो इसलिए मैंने जैसे सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, तो मैंने प्री का लेवल भी पढ़ाया, मेंस का लेवल भी पढ़ाया, पजल पढ़ाया, प्री का लेवल भी पढ़ाया, मेंस का लेवल भी पढ़ाया। अब जब आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो चलेगी मेंस, क्योंकि प्री के एग्जाम के रिजल्ट आते ही मेंस हार्डली 10 दिन भी नहीं होगा। मेंस का सिलेबस होल्ड कराने से क्या होगा देवेंद्र, आप मुझे समझा सकते हो? फिर प्री के बाद 10 दिन मिलेंगे मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए, क्या 10 दिन में मेंस का लेवल पढ़ा दूंगा मैं? देखो जो बात सच है वो बोलो। देखो सब कुछ अच्छे से समझो,
प्री के बाद और खासकर प्री के रिजल्ट के बाद आपके पास इतना वक्त नहीं होता ना कि आप मेंस की तैयारी उस वक्त चालू करें। 2 महीने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि प्री जुलाई में होगा तो सितंबर में आपका मेंस होगा, कि आपके पास 2 महीने का टाइम है। आपके पास मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन का टाइम होगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई क्लर्क का शेड्यूल डीले चल रहा है, डीले चल रहा है। इस वजह से वो जितनी जल्दी रिजल्ट निकाल कर वो मेंस शुरू कर देंगे। और फिर क्या लगता है कि 15 दिन में मेंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा? दैट इज नॉट आवर इश्यू, दैट इज योर इश्यू। इस चीज को समझो बेटा। आपके चक्कर में बाकी मैं सिलेबस को हार्म नहीं कर पहुंचाऊंगा। देखो, दो चीजें हैं। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोगों को प्रेशर लग रहा है, मैं समझ रहा हूं। ये प्रेशर मैं मानता हूं, प्रेशर है। लेकिन आप लोग इस बात को भी समझिएगा ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे, मैं आपको प्री का प्रैक्टिस कराऊं, आपका प्री क्लियर हो जाए और मेंस को पढ़ाने के लिए ही वक्त नहीं बचेगा प्री और मेंस के बीच, तब मैं क्या कर लूंगा? तब आप तो मेंस में आकर मुझे ही बोलोगे ना कि सर ने ये नहीं पढ़ा पाए, सर ये नहीं पढ़ा पाए। क्योंकि बेटा प्री और मेंस में फर्क होता है, इतना नहीं होता ना बेटा। बहुत सारी चीजें हैं देवेंद्र बेटा। आपके एंगल से ही मैं सोच रहा हूं। आपको अभी लग रहा है कि मैं आपके लिए नहीं सोच रहा, मैं आपके अकॉर्डिंग ही सोच रहा हूं, कुछ और नहीं सोच रहा। मैं आपके लिए और आपके अकॉर्डिंग ही सोच रहा हूं। ठीक है? इस संडे तक मैं कोशिश कर रहा हूं सिलेबस पूरा हो जाएगा, 2 दिन आपके। उसके बाद 1 वीक का टाइम बचेगा, 1 वीक का टाइम बचेगा, प्रैक्टिस कर लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बर्डन तो आएगा ना बेटा। एग्जाम के एडवर्टीजमेंट के बाद अगर आप तैयारी करने निकलोगे तो बर्डन तो लेना पड़ेगा, बर्डन तो लेना पड़ेगा। अभी देखो, एक काम कर सकते हो आप अभी क्लासेस छोड़ दो, क्योंकि अब तो आपके रीजनिंग में मेंस का सिलेबस चल रहा है। रीजनिंग में जो भी मेंस का सिलेबस चल रहा है आप छोड़ दो, क्लासेस मत करो, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना मेंस के टाइम में। अभी अपनी प्रैक्टिस कर लो। तैयारी करने का तरीका यह है कि देखो, सबसे पहले प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी, एक साथ पढ़ाई करनी होगी, पहला काम ये। फिर प्री का पेपर आएगा ना, तो प्री के पेपर से पहले प्री की पढ़ाई करो अभी। और फिर जब मेंस का पेपर आएगा, क्योंकि प्री और मेंस के बीच ज्यादा गैप नहीं होता है, प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में इतना गैप नहीं होता कि मैं आपको मेंस लेवल पढ़ा दूं, यहां पर इतना गैप नहीं होता। तो कुछ चीजों को समझो बेटा, कुछ चीजों को समझो अभी। आकांक्षा निगम, आप क्या पूछ रही हैं बेटा? कोशिश मेरी है संडे तक कंप्लीट कर दूंगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, मैंने तो यही बोला ना कि जब प्री एग्जाम पास करोगे तभी आप मेंस में जा सकते हो। प्री को पास करने के बाद ही आप मेंस में जा सकते हैं। पहले प्री का एग्जाम दीजिएगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का एग्जाम दीजिएगा। कोई बात नहीं मुदिर। अब बताओ, 31 को बता रहे हैं मेंस। अब मुझे बताओ, 15 दिन में मेरी 5 दिन की क्लास लगनी है मैक्सिमम, 5 दिन ही क्लास लगेगी। और 5 दिन में मैं मेंस का लेवल सारा पढ़ा दूंगा, कंसेप्ट पढ़ा दूंगा? पॉसिबल है? और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस कब कराऊंगा? फिर आप बोलोगे सर मेंस की प्रैक्टिस भी करा दो, और फिर आपसे हो नहीं पाएगा। बोलोगे सर 6-6 क्लासेस लगेंगी, सर 8-8 क्लासेस लगने लगी, सर कैसे होगा, कैसे होगा? फिर आप ही लोग बोलोगे। तो बेटा जो चल रहा है ना, पहले उसको चलने दो, अच्छे से चलने दो। आ जाओ। थिन पेपर आर नीटली फोल्डेड, ये एक सेंटेंस मिला। थिन पेपर आर नीटली फोल्डेड। थिन पेपर आर फोल्डेड, ठीक है चलो। थिन पेपर आर फोल्डेड। आर नहीं है मेरे ख्याल से, आर नहीं होगा। आर को हटा लेना, आर जो है ना टाइपिंग एरर है, नीटली होगा।
नीटली फोल्डेड, थिन पेपर नीटली फोल्डेड, नीटली कर लेना। इसका कोड दिया गया @D6, %R5, एक्सक्लेमेशन N4 और क्वेश्चन मार्क Y6। ठीक है, नेक्स्ट है 4 people from USA, 4 people from USA और इसका कोड है @M4, %E6, #A3 और @R4, @R4। नेक्स्ट देखो, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड, और इसका कोड दे दिया गया %E9, *T11, #N5, और &D8, चलो ठीक है। नेक्स्ट है धाया लाइक्स 40s हीरो, धाया लाइक्स 40s हीरो। इसके साथ साथ वर्ड फाइल भी देख लेते, कोडिंग का। ठीक, और इसका कोड है @E7 and E5। अरे यार, *A5 and $O4। चलो, ये 4 सेंटेंसेस मिले
कोई बात नहीं रामकी जी, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको अच्छे से समझा जाए। ठीक है, क्लियर है? आइए देखो, ऐसे सेंटेंस की कोडिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि हम दो सेंटेंस को कंपेयर करते थे और इनके बीच कोई कॉमन वर्ड मिलता था, और इस कॉमन वर्ड के लिए हम कॉमन कोड यूज करते थे, और कॉमन कोड निकालकर हम किसी भी वर्ड का कोड फाइंड आउट करते हैं, है ना? वेरी गुड आक्षी। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को कंपेयर कीजिएगा, कुछ भी कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर कॉमन वर्ड कॉमन कोड का रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। जहां कॉमन वर्ड और कॉमन कोड का रूल अप्लाई नहीं होता ना, वहां पर फिर क्या किया जाए, वहां पर काम कैसे करें? तो वहां पर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अपने वर्ड और कोड इनके बीच लॉजिकल रिलेशंस लगाने की कोशिश करनी होती है। अब जैसे देखो, कोड में आपको सिंबल भी दिख रहा है, अल्फाबेट भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी वर्ड की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को तो जरूर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एट द रेट किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा वर्ड में, अल्फाबेट भी और नंबर भी। आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट को ध्यान से देखते हैं, हर एक अल्फाबेट को ध्यान से देखते हैं। जैसे ये अल्फाबेट्स आपको मिल रहे हैं, यानी लेटर्स जो आपको मिल रहे हैं कोड में, DRNY, तो कुछ ना कुछ ये किसी ना किसी चीज, पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो, वाई आपको केवल एक ही वर्ड में लगा हुआ नजर आ रहा है, किसमें? नीटली में। नीटली में केवल वाई है ना? तो इनके बीच आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ये वाई जो है ये हमारे वर्ड का लास्ट लेटर शायद लिखा हुआ। इसी तरह अगर लास्ट लेटर लिखा है तो फोल्डेड का लास्ट लेटर क्या? डी। तो कोड में कहीं डी भी होना चाहिए, डी भी मौजूद है। इस पेपर में लास्ट लेटर क्या है? आर, तो देखो आर भी मौजूद है, और इसका लास्ट लेटर क्या है? एन, वो भी मौजूद है। यानी अगर आप ये समझे तो ये जो अल्फाबेट है वो हमारी वर्ड के लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी वर्ड के लास्ट लेटर। तो जो लेटर्स हैं वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। देखो अब जैसे ही ये हमें पता चल गया, तो अब देखो हम ये बोल सकते हैं ना, @D6, ये फोल्डेड का कोड होगा, @D6। %R5, चूंकि लास्ट लेटर आर है पेपर में, तो %R5 कोड होगा पेपर का। !N4, तो !N4, और ?Y6। इसी तरह देखो, इसका लास्ट लेटर आर, इसका लास्ट लेटर ई, इसका लास्ट लेटर एम, और इसका लास्ट लेटर ए। तो देखो @M4, एम लास्ट लेटर एम, तो @M4। ठीक है, अब देखो %E6, देखो पीपल में ई है, तो %E6। 4 में देखो, अब देखो #A3, ए किस में दिख रहा है? यूएसए में, तो यहां आ जाएगा #A3, और लास्ट वाला @R4। ये समझ में आया कैसे हमने कोड को पिक किया? कोड को पिक किया, ये समझ में आया? इसी तरह यहां भी अर्बन में देखो लास्ट एन है, एन वाला कोड कौन सा है? तो #N5, तो यहां पुट कर देंगे #N5। डेवलपमेंट में देखो लास्ट लेटर टी है, टी वाला कोड है *T11। प्रोग्राम में देखो लास्ट लेटर ई है, ई वाला ये है, यानी %E9 आ जाएगा प्रोग्राम के लिए। और लॉन्च्ड में देखो लास्ट लेटर डी है, डी वाला क्या है? &D8, &D8। ठीक है, क्लियर है? अब देखो धया में लास्ट लेटर ए, ए वाला कोड कौन सा है? *A5, तो यहां पुट कर दिया *A5। लाइक्स में देखो लास्ट लेटर एस, एस वाला कोड कौन सा है? एस वाला। अच्छा, इसमें से ना एक एस वाला होगा, ठीक है? दोनों जगह ई लिखा है ना, दोनों जगह ई नहीं होगा, ये दोनों जगह एस होगा। दोनों जगह ई की बजाय ये दोनों जगह एस कर लेना, ये मिस्टेक है, ठीक है? टाइपिंग एरर है, इसको चेंज कर लेना, एस कर लेना। अच्छा, अब चूंकि एस वाले दो हैं, अब इनमें से कौन सा एस किसका है ये नहीं पता। हीरो का तो हम बता सकते हैं, लास्ट लेटर ओ है, तो $O।
ये तो हमें इतने वर्ड्स का कोड पता चल गया। हाँ, अब अल्फा लेटर का तो पता चल गया, अल्फाबेट का पता चल गया, अल्फाबेट की लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नंबर भी तो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर किसे किसे रिप्रेजेंट कर सकता है? या तो उस वर्ड में, जैसे नंबर यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो या तो इस वर्ड में किसी लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन हो, क्या रिवर्स पोजीशन हो, या इस वर्ड में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं ये हो सकता है। जैसे थिन में देखो 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है, तो देखो नंबर मिला 4। पेपर में काउंट करो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो देखो पेपर के लिए 5। नीटली में देखो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर है 6। फोल्डेड में भी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है, तो नंबर है 6। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो नंबर हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। हमारे वर्ड में जितने अक्षर हैं, जितने लेटर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अल्फाबेट का काम हो गया, नंबर का काम हो गया। अगली बारी किसकी आनी है? सिंबल। सिंबल भी तो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे सिंबल किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसे? अब देखो लाइक्स का पता चल गया, 5 वाला, एंड S5, 5 लेटर थे इसमें, इसमें 40s में 7 लेटर है, तो 7 वाला जो है यानी @S और 7, इनका भी पता चल गया। अब बात करते हैं सिंबल की। ठीक है, सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करते हैं। सिंबल किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो सिंबल कॉमन कहां कहां दिख रहा है, जैसे देखो ना यहाँ दिखा, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहां भी है, तो इन में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। अगर आप गौर से देखें, सभी में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सभी का वर्ड की शुरुआत यानी फर्स्ट लेटर एफ है। जहां जहां का इस्तेमाल हुआ है उस केस में पहला लेटर आपको क्या नजर आ रहा है? एफ नजर आ रहा है। पहला लेटर क्या नजर आ रहा है? एफ नजर आ रहा है। इसका मतलब सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी एफ अगर फर्स्ट लेटर है तो इसके लिए सिंबल क्या है? @। उसी तरह देखो तो और कहीं कुछ दिख रहा है ऐसा? जैसे देखो यहां परसेंटेज है, पहला लेटर पी, यहां भी परसेंटेज है, यहां पहला लेटर पी, यहां भी परसेंटेज है, यहां पहला लेटर पी। तो जहां भी परसेंटेज है वहां पहला लेटर पी है। इसका मतलब पी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? परसेंटेज से। पी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है परसेंटेज से। तो उसी तरह एन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चन मार्क से। एन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क से। तो इनका, और टी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सक्लेमेशन से। टी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सक्लेमेशन से। ठीक है, यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश का यूज हुआ है। फर्स्ट लेटर यू, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? हैश से। देखो यू हैश यहां भी है और यू हैश यहां भी है ना? फर्स्ट लेटर डी, डी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एस्टेरिक से। फर्स्ट लेटर है डी और डी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एस्टेरिक से। फर्स्ट लेटर डी, डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस्टेरिक से। फर्स्ट लेटर एल, एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड से। एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड से। ठीक, एस्टेरिक हो गया, एंड हो गया, @ हो गया। फर्स्ट लेटर एच, और एच को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉलर से। एच को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉलर से। बोलो, अब सारी चीजें समझ में आई सभी को? वीडियो बफर होगा, क्लास में दिक्कत आएगी। रीजन फॉर दैट इज कि अभी यहाँ बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है। ठीक है, बहुत तेज आंधी चल रही है जिसकी वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी में इश्यू आएंगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी में इश्यू आएंगी। ठीक है, बहुत ही तेज इनफैक्ट आंधी है। अभी तक लाइट है यही बहुत है, वरना लाइट भी कटनी चाहिए इतनी आंधी में। अगर यूपी गवर्नमेंट ने लाइट नहीं काटा तो ये तो फिर दिक्कत है। अब देखो किसी भी वर्ड का कोड हमें बताना हो, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया, लेट्स से लेवल। क्या लेवल का कोड बना सकते हैं? लेवल का कोड बना सकते हैं। देखो सबसे पहले रखना सिंबल, और हमें पता है सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। पहला लेटर एल है। क्या एल का कोड हमें पता है? यस, एल का कोड है एंड। एल का कोड क्या है? एंड।
इसके बाद आती है बात अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड का आखिरी लेटर है एल, तो यहाँ एल आ जाएगा। और तीसरी बारी आएगी नंबर की। नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स यानी इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। तो अगर हमें लेवल का कोड बनाना होगा, हम आंसर करेंगे एंड एल 5, एंड एल 5। समझ में आ रही बात? क्लियर बच्चे? अब जैसे देखो, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पीपल का कोड क्या होगा? पीपल का कोड क्या होगा? ये तो हम यही निकाल लिए हैं, %E6। पीपल का कोड क्या है? %E6। तो हमारा आंसर आ जाएगा %E6। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोड जो है एस्टेरिक A5 किसे रिप्रेजेंट करेगा? एस्टेरिक A5। तो एस्टेरिक किसके लिए आया है? पहला लेटर डी होना चाहिए, है ना? ए नहीं पता, ए लास्ट लेटर ए बता रहा है। और कितने लेटर का वर्ड होना चाहिए? 5 लेटर का वर्ड। तो हमारे पास एक ही है, धाया। धाया जो है वो 5 लेटर वर्ड है। एस्टेरिक A5 किसे रिप्रेजेंट करा? धाया को। देखो, एस्टेरिक A5 धाया को रिप्रेजेंट करा। तीसरा क्वेश्चन देखो, द कोड फॉर द वर्ड फोर। फोर के लिए क्या होगा? FOUR। फोर का कोड यहां देखिए, @R4। @R4 आ गया। हैश डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द वर्ड। हैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। हैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड डाटा लाइन रीच पॉइंट, इसका बना सकते हैं कोड? डाटा लाइन रीच पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? डाटा लाइन रीच पॉइंट। जाने की तैयारी है लाइट के, क्योंकि जिस हिसाब की आंधी है, लाइट तो कटनी ही चाहिए, बनता है ये। और नेटवर्क का भी इशू होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ नहीं है ना बेटा? जो भी दिल्ली या गाजियाबाद के आसपास होंगे, नोएडा के आसपास होंगे, इस इलाके में बहुत तेज आंधी है। जी बिल्कुल, लाइट गई तो क्लास रुक नहीं सकती, नहीं क्लास रुक जाएगी। अच्छा, उत्तराखंड में आ भी चुकी है आकांक्षा? ओके, मतलब हम पीछे हैं अभी आप लोगों से, आप लोग हमसे कहीं आगे हैं। चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या? यानी आपको बस यही समझना है कि कोड जो दिए गए हैं, उन कोड को अपने वर्ड से लॉजिकली रिलेट करना है। कोड को अपने वर्ड से लॉजिकली रिलेट करना है। देखो भाई, मेरठ में धूप है। वैसे भी मेरठ का मौसम तो मत पूछो, गर्मियों का, है ना? मेरठ का हाल बड़ा बुरा होता है भाई। तो जो भी कोड है, उस कोड को वर्ड्स के साथ लॉजिकली रिलेट करना है। कोड हमारे वर्ड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बेकार ऑलवेज रहते हैं मौसम ना, सही बोला। अराइव, मेरठ में एक्चुअली ज्यादा पापी लोग ज्यादा रहते हैं। मेरठ गाजियाबाद, देखो हम पापी ही हैं। यहाँ बारिश ही नहीं होती बारिश के मौसम में। पापियों का बसेरा है मेरठ गाजियाबाद। 21 asterisk R, 21 asterisk R, next $6 A, $6 A, third $14 O, $14 O, and fourth 25 asterisk A, 25 asterisk A। ये है पहला।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल सही। 5 का ई हो गया आंसर, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आंसर आज निकाल लोगे, कॉन्फिडेंस बस ये आ जाना चाहिए, हाँ सर आंसर निकल जाएगा। बिगिन वर्क फास्टर टेबल, देखो ये जो पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भी आपके मेंस के एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर पूछा भी गया तो मेंस में पूछा जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लेटेस्ट पैटर्न, वो ये है। $14 ए, 17% ओ, 26 ए और $22 ई। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। लेंथ एरर एरो बर्न, लेंथ एरर एरो बर्न, 6 E, $25 R, 22% U और $21 R। नेक्स्ट है ट्रायल बेटर देन विजडम, ट्रायल बेटर देन विजडम। काफी देर तक आंधी चल रही है, अभी तक है। $14 R, %14 H, 22 E और चौथा है 17 I, 17 I। चलो अब दिमाग लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या अल्फाबेट का पकड़ सकते हैं। देखो RAOA, RAOA क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप देखो पहला लेटर ए है, चलो ठीक है, लेकिन अगर ए को रिप्रेजेंट करेगा तो ए से शुरू होने वाले 2 वर्ड होने चाहिए, नहीं कर रहा। आखिरी लेटर देखो EYS है, EYS तो है ही नहीं। अगर सेकंड लेटर को गौर से देखो, हर वर्ड का सेकंड लेटर, जैसे देखो यहाँ आर, तो देखो आर दिख रहा है। यहाँ देखो ओ है सेकंड लेटर, तो ओ वाला भी एक दिख रहा है। यहाँ देखो ईगल्स में ए है, ए भी दिख रहा है। और यहाँ भी ए है, 2 ए होने चाहिए, 2 ए भी है। यानी हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, यस। तो अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, हर वर्ड का दूसरा लेटर। अब ये पता चलते ही हम अराइव का कोड फिक्स कर सकते हैं क्या। अराइव का कोड क्या हो जाएगा, आर वाला 21 आर। टुडे में देखो ध्यान से, तो टुडे में लास्ट लेटर ओ है, सेकंड लेटर ओ है, यानी $14 ओ। अब ये 2 ए वाले हैं, कौन सा ए किस में फंसेगा अभी ये नहीं पता चल रहा है, कौन सा ए किसके साथ जाएगा ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन बिगिन में देखो ई वाला, ई वाला कौन सा है, ई वाला देखो $22 ई है, $22 ई है। वर्क में देखो सेकेंड लेटर ओ है, ओ वाला क्या है, 17% ओ है, 17% ओ। अच्छा, फास्टर और टेबल में फिर से ए का फंसेगा, है ना, ए का फंसेगा, अभी इसको रहने दो। आ जाओ लेंथ पे देखो, नेक्स्ट में ERRU, तो ई और यू वाला तो फिक्स हो जाएगा। ई वाला क्या है, 6 E और दूसरा बर्न 22% U, 22% U। अब यहां देखो REHI, यानी सबका अलग अलग है, तो $14 R यहां रख दो। फिर 22 E, ई वाला यहां आएगा,
यहाँ आएगा एच वाला 14% एच, 14% एच, और यहाँ आएगा आई वाला 17 एस्टेरिक आई। इतना तो फिक्स हमने कर दिया अल्फाबेट को पकड़कर, ठीक है, अल्फाबेट को पकड़कर इतना तो पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं कि यहाँ और क्या क्या चीजें किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्या क्या चीजें किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है। अल्फाबेट का काम हो गया। अब देखो नंबर पर दिमाग लगाओ। नंबर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया ना तो फिर हम सिंबल पर दिमाग लगाएंगे, ठीक। अब जरा देखो तो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखो अगर नंबर यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता तो अराई में 1 2 3 4 5 6 ही अल्फाबेट है, यहाँ नंबर 21 है। टुडे में 5 अल्फाबेट है, यहाँ नंबर 14 है। यानी ये नंबर ऑफ अल्फाबेट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी हो सकता है किसी ना किसी एक लेटर या उसकी पोजीशन या उससे रिलेटेड कुछ चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नंबर कॉमन नजर आएंगे। अगर आप गौर से देखो, ये 22 का इस्तेमाल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 जगह 22 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है ये 22 कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 22 कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तीनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन एक अल्फाबेट दिख रहा है बी। तो नंबर 22 किसे रिप्रेजेंट कर सकता है, बी को। और उसी तरह देखो यहाँ पहला लेटर अगर ए है तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर आ गया, 21, 22 के ठीक पहले वाला। यानी ए की नंबरिंग यहाँ क्या की गई है, 21। यानी जो ए टू जेड की सीरीज है वो ए से शुरू हो रहा है 21 नंबर से। अगर ऐसे शुरू हो रहा है तो ए 21, बी 22, सी 23, डी 24, ई 25 और एफ 26। तो एफ का नंबर 26 आना चाहिए। देखो यहाँ एफ है ना, एफ का नंबर 26 आना चाहिए। क्या 26 हमारे कोड में कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है। यानी 26 एस्टेरिक ए फास्टर के लिए आ जाएगा। और बचा क्या, $24 ए ये टेबल के लिए आ जाएगा। फिर देखो ईगल्स में एफ अगर 26 है तो ई को 25 होना चाहिए ना। 25 वाला कोड कोई है, 25 एस्टेरिक ए, 25 एस्टेरिक ए यहाँ, और दूसरा ये वाला है $6 ए, $6 ए। यानी बेटा इसकी नंबरिंग बड़ी खतरनाक है। नंबरिंग क्या है, जो ए बी सी डी का सीक्वेंस होता है ना, ए बी सी डी, तो जो ए बी सी डी की नंबरिंग है, ए बी सी डी की जो नंबरिंग है, ए की नंबरिंग 21 से शुरू की गई, बी 22, सी 23, डी 24, ई 25, एफ 26, 26 लेटर होते हैं। तो अब वापस से जी से स्टार्ट हो जाएगा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट की नंबरिंग जी से शुरू हुई है। अल्फाबेट की नंबरिंग किससे शुरू हुई है, जी से शुरू हुई है। बोलो जी, समझ में आया ये, अल्फाबेट की नंबरिंग जी से शुरू हुई है, जी का नंबर 1 और इसके आगे। अब जैसे देखो ए दिख रहा है, ए का नंबर 21, 21 वाला कोड है कोई यहाँ, देखो ये है $21 तो वो यहाँ आ जाएगा। ई का नंबर, ई का नंबर 25 आया, 25 वाला कोई नंबर है यहाँ, $25 यहाँ आ जाएगा। लो भाई ये समझ में आ गया नंबर का। अब बात करते हैं सिंबल का। सिंबल में ध्यान से देखो, देखो यहाँ एस्टेरिक है, यहाँ एस्टेरिक है, यहाँ एस्टेरिक है, यहाँ भी एस्टेरिक है, यहाँ भी एस्टेरिक है, यहाँ भी एस्टेरिक है। तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, इनके बीच कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तभी तो कॉमन कोड का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये हो सकता है या तो ये किसी पर्टिकुलर वर्ड के किसी पर्टिकुलर लेटर को रिप्रेजेंट करे, या फिर ये हो सकता है कि वर्ड के नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट करे। तो अगर हम बात करें तो अराइव और लेटर में कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा,
सॉरी अराइव और ईगल्स में कोई भी चीज कॉमन, किसी लेटर, कोई कॉमन लेटर नहीं दिख रहा सेम पोजीशन पर, इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया ना, हमने काउंट किया कि अराइव में कितने अल्फाबेट हैं, तो देखा 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है अराइव में। ईगल्स में देखा तो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट ईगल्स में भी है। तो जहां जहां एस्टेरिक है उनके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो। फास्टर में भी देखो 6 है, 6 है। लेंथ में 1 2 3 4 5 6, 6 यहां भी है। और बेटर में भी देखा 6 है, और विजडम में भी देखा 6 है। इसका मतलब इस जो सिंबल एस्टेरिक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। हर एक डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स के लिए डिफरेंट सिंबल होगा फिर। तो देखो एस्टेरिक मिला 6, 6 अगर लेटर हैं तो उसके लिए एस्टेरिक इस्तेमाल हुआ। अब देखो टुडे में 1 2 3 4 5 है, 5 वाले के लिए डॉलर लिख लो। 5 वाले के लिए डॉलर, देखो जहां भी 5 लेटर होंगे वहां डॉलर आया होगा। ट्रायल में देखो 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए डॉलर आया। एरर में भी 5 है, 5 के लिए डॉलर आया। एरो में भी 5 है, 5 के लिए डॉलर आया। ठीक है। और देखो यहाँ भी देखो लेटर में 5 है। अब देखो परसेंटेज, 4 लेटर वाले वर्ड, 4 लेटर वाले वर्ड के लिए परसेंटेज। तो एस्टेरिक, डॉलर, परसेंटेज, इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं है। इसी में सारा काम हो गया। बोलो ये समझ में आया बच्चे? लिया हमने नहीं है, उन्होंने दिया है। हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या, क्या कांड कर दिया है, उस कांड को हम लोग समझ रहे हैं। हम पुलिस हैं, चोर नहीं है। हम समझ रहे हैं कि चोरी कैसे हुई आखिर। चल बच्चे, तो 6 7 8 9 10 इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है ना? निकाल लोगे मेरे ख्याल से। जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। हमने यहां से नंबर देखा, ए का 21 दिख रहा, बी का 22 दिख रहा, और जहां जहां 22 दिख रहा है वहां वहां बी दिख रहा है, जहां जहां 22 है वहां वहां बी दिख रहा है। इसका मतलब दिमाग में आ गया बी के लिए 22 नंबर। अगर बी के लिए 22 नंबर तो बी के पहले वाले के लिए चेक किया 21 है क्या, तो एरो, ए आया 21 दिखा, ए आया 21 दिखा, मामला सेट हो गया। ठीक, ऐसे किया बेटा हमने। गुड, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा भी समझ में आ जाए बहुत आसान है। बच्चे डर जाते, डरना नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन ये मेंस लेवल का है। अब आप सोचो मेंस लेवल में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं मॉडरेट लेवल के। वर्ड और कोड को लॉजिकली रिलेट करना है बेसिकली। वर्ड और कोड की शादी करानी है आपस में, किसकी शादी किसके साथ होगी, बस ये ढूंढना है। ठीक, चलो आ जाओ तीसरे सेट को देखें। तीसरा सेट, अभी तक चल रहा था, रुक जा यार। ये रुक गए और फिर बारिश होने लगी तो अलग ही। वैसे भी इंडिया के बिजली बिजली विभाग वाले सबसे मस्त होते हैं, है ना? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, मैंने बादल से पहली बूंद निकलती और उन्हें पता चल जाता है, वो खबर कर देती इनको कि पहली बूंद निकलने वाली है, और धरती तक पहुंचने से पहले ही बिजली काट देते हैं ये। G1 कैसे पहचान गए? क्योंकि एल का नंबर 6 दे दिया। अब हमें पता है ए का नंबर 21 है, बी का नंबर 22, सी डी ई एफ तक काम 23 24 25 26। अब चूंकि नंबर आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हमने देखा GHIJKL, एल का नंबर 6 दिख रहा था लेंथ में, लेंथ में एल का नंबर 6 दिख रहा था, तो इसका मतलब यही होगी ना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। मुदिर, क्लियर है?
आ गया समझ में? लो, अक्षी को आ भी गया समझ में। ऐसे मेरठ के लोग होशियार भी बहुत होते हैं, चालाक चतुर। हम्म। मोस्ट सेफ्टी हाई लेवल, मोस्ट सेफ्टी हाई लेवल। एट एस्टेरिक वाई, 7 क्वेश्चन मार्क एल, 6 हैश एच और 6% टी, 6% टी। नेक्स्ट देखो, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट का कोड है 9 @T, 7 एक्सक्लेमेशन है, 6% ई, 4 एक्सक्लेमेशन एन। तीसरा है सेट लिस्ट न्यू होम ना, सेट लिस्ट न्यू होम, 5 * T, 6 हैश ई, 6 क्वेश्चन मार्क टी और 5 & W, 5 & W। चौथा क्या है? लार्ज सेल पोस्ट इंटरवल, लार्ज सेल पोस्ट इंटरवल, 6 @ T, 10 एक्सक्लेमेशन एल, 7 क्वेश्चन मार्क ई और 6 * ई। हाँ जी, बताओ तो। ये भी कर लोगे? अरे वाह, दिमाग लगाओ। बताओ तीनों का लॉजिक मुझे। नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? यस, मनीषा गोयल कह रही है अल्फा, अच्छा मनीषा चौधरी कह रही है अल्फाबेट, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट अल्फाबेट। वेरी गुड। आरती गुप्ता भी यही कह रही है, लास्ट लेटर अल्फाबेट है। नंबर है नंबर ऑफ लेटर्स, साक्षी कह रही है नंबर इज नंबर ऑफ लेटर्स। वेरी गुड, नंबर इज नंबर ऑफ लेटर्स +2। ये सही आंसर है आक्षी, बिल्कुल सही। नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लेटर +2। सेफ्टी में 8 आना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म।
वेरी गुड देवेंद्र, बहुत अच्छी बात है। पिक तो कर लिया ना फटाफट। सिंबल क्या है? फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग लेटर। अच्छा, जैसे यहाँ मोस्ट में है एम है, यहाँ एम है ना बेटा? तो ये सेम लेटर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सेम सिंबल होंगे, दोनों में सेम सिंबल। देखो परसेंटेज है ना बेटा? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बोलो, अब ये काम कर लोगे क्या? ये बताओ। वेरी गुड, चलो। तो अगर ये काम कर सकते हैं आप, तो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का काम अब पूरा होता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है? कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक? चलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।